हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज चंद्रकांत और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 स्टैंडर्ड 5 एनसीईआरटी की बुक में फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? फिश टैग। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 फिश टैग। ओके, आप लोगों ने सबने टेक्स्ट बुक का पेज ओपन कर दिया? कर दीजिए आप जल्दी। अगर आप लोगों ने अभी तक टेक्स्ट बुक्स ली नहीं है, राइट, then I request you to all of you to bring textbook, right, from कोई भी नज़दीकी स्टेशनरी स्टोर हो, राइट, वहाँ से आपको ले लेनी है, राइट। और मैं बात करता हूँ क्लास नंबर 3 फिश टैग। ओके, और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये जो चैप्टर है, राइट, ये चैप्टर्स के अंदर ऑल द क्वेश्चंस, हमारे जो एक्सरसाइज रिगार्डिंग क्वेश्चंस होंगे, राइट, तो वो सब चैप्टर्स में क्या रहते हैं कि एग्जाम चैप्टर्स के एंड में रहते हैं, राइट। लेकिन इस चैप्टर्स के अंदर जब हम वन पेज से सेकंड पेज से थर्ड पेज जाएंगे, राइट, तो वहाँ 1 बाय 1 एक्टिविटी के नीचे क्वेश्चंस दिखेंगे, राइट। इसीलिए हम ये चैप्टर पेज बाय पेज कर रहे हैं। इस साइड पे फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज और थर्ड पेज। आज हम थर्ड पेज 1 to 3 पेज नंबर कवर करने वाले हैं, राइट। अब समझ में आ गया क्यों? क्योंकि अब हम बात करेंगे डू यू नो, पहले फर्स्ट कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है? डू यू नो एनी पोयम अबाउट फिश? आप लोग में से कोई होगा, राइट, कि जो फिश के बारे में कोई पोयम या जानता है? यस, टेक्स्ट बुक्स के अंदर भी दी हुई है, राइट। कौन सी दी हुई है? 3 लाइन्स है, देखो। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक्स नहीं है तो मैं राइट साइड पे मैं ऐड करने वाला हूँ, राइट, प्लीज सी इट। ओके, 3 लाइन की जो पोयम्स हैं, राइट, वो पोयम्स को हम बोलेंगे हाइकू। क्यों हाइकू बोलेंगे? ज़्यादातर हम लोगों ने पोयम देखी होगी बेटा कि वो पोयम होगी, राइट, वो ज़्यादातर 4, 5, 6 या 1 पेज की होती है। लेकिन जो पोयम 3 या 4 लाइन्स की होती है उसे हम बोलेंगे हाइकू। वो फिश के रिगार्डिंग पोयम दी हुई है, राइट। पहला क्वेश्चन क्या है? डू यू नो एनी पोयम अबाउट फिश? आप कोई ऐसा हो जो फिश के बारे में कोई पोयम जानता हो? आप लोग जानते हो, याद करो कौन कौन सी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, राइट। वो पोयम सबको याद है? उसका आंसर मिल गया। क्या होगा उसका आंसर? आपको कोई दूसरी भी कोई पोयम आपको होगी याद, राइट, तो वो भी आप लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन कौन सा है? व्हेन यू थिंक ऑफ फिश व्हाट शेप्स कम्स टू योर माइंड? जब आप फिश के बारे में सोचते हो, राइट, तो कौन सा शेप किसका? फिश का कौन सा शेप आपके माइंड में आता है? कौन सा शेप? जनरली मेजॉरिटी नॉर्मल फिश का शेप कैसा होता है? ऐसे होता है, ऐसे होता है, राइट। ऐसा आई ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे, राइट। ऐसे आप कोई भी फिश ड्रॉ कर सकते हो। एम आई राइट? आप लोगों को समझ में आ रहा है बेटा? ओके। और थर्ड क्वेश्चन कौन सा है? ट्राई टू यूज स्क्वायर एंड ट्रायंगल टू ड्रॉ। फिश का एक ड्राइंग बनाना है जिसके अंदर क्या यूज करना है? स्क्वायर एंड ट्रायंगल। अब स्क्वायर क्या होता है? चौरस। उसका शेप क्या होता है? ऐसा कुछ होता है, इसे हम स्क्वायर बोलेंगे, राइट। ट्रायंगल क्या होता है? इसे हम ट्रायंगल बोलेंगे, राइट। अब ये बोल क्या कहते हैं कि ये स्क्वायर और ट्रायंगल को यूज करके हमको एक फिश ड्रॉ करनी है। कैसे ड्रॉ करेंगे? राइट, दिख रहा है सबको? इस तरफ आ जाओ। ओके, ये स्क्वायर है, उसको थोड़ा मैं टेढ़ा कर देता हूँ, राइट, एंड देन ये रेक्टेंगल है, राइट, उसको हम ऐसा करके फिश की ड्राइंग कर सकते हैं, राइट। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। ट्राई टू यूज अ स्क्वायर एंड ट्रायंगल टू ड्रॉ। ये नोट कर लिया? ये पहले नोटबुक में नोट कर लो।
लिख लिया सबने? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? फिश टेल। पहला क्वेश्चन कौन सा है? डू यू नो एनी पोयम अबाउट फिश? फिश के बारे में आप कोई कविता पोयम जानते हो? तो मैंने बताई बहुत इजी है, आप लिख सकते हो। When you think of fish, what shapes comes to your mind? जब हम शेप ड्राइंग करते हैं राइट फिश का, तो कौन सा ड्राइंग आता है? तो जनरली हम फिश ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं राइट। थर्ड क्वेश्चन क्या है? ट्राई टू यूज अ स्क्वायर। हमको स्क्वायर और ट्रायंगल की हेल्प से हमको एक फिश ड्रॉ करनी है, तो ऐसे हम फिश कर सकते हैं। आई नो इतना अच्छा नहीं है मेरा ड्राइंग, लेकिन आप घर पे ट्राई करना, इससे भी अच्छा होगा। ओके, अब पेज नंबर 1 क्लियर हो गया सब लोगों को? कोई भी डाउट हो तो एक बार टेक्स्ट बुक में भी देख लो कि इधर राइट साइड के अंदर मैंने टेक्स्ट बुक का फर्स्ट पेज इंसर्ट किया हुआ है राइट। ओके, पेज नंबर 1 इज क्लियर? ओके, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 फिश टेल का सेकंड पेज। सेकंड पेज है, उसके अंदर पहले हमको क्या दिया हुआ है कि अपने आसपास देखिए कहाँ पे कोई फिश का ड्राइंग दिया हुआ है। लुक अराउंड टू सी और एनीथिंग और एनीवेयर, फिश का कोई ड्राइंग दिया हुआ है अगर आपके विंडोज के ऊपर है राइट, या कोई पेंटिंग्स है आपके घर के अंदर जिसके अंदर फिश की ड्राइंग बनी हुई हो। मेरे घर अभी तो नहीं है, इसलिए अगर आपके पास बना हुआ है तो आप लिख सकते हो राइट। अब राइट साइड में एक डॉल है राइट, एक गर्ल है, उसका नाम क्या है? मीनाक्षी। मीनाक्षी है, दिख रहा है राइट साइड पे। आप लोगों के पास जब टेक्स्ट बुक होगी राइट, तो ये पूरा चैप्टर एकदम अच्छे से क्लियर होगा। अभी मैं राइट साइड पे एक मीनाक्षी नाम की लड़की आएगी, देखो आ रही है राइट। तो वो उसकी आइस देखो, उसकी आइस कुछ फिश जैसी लग रही है राइट, दिख रही है ना। और इसका नाम भी क्या है? मीनाक्षी। मीन का मीनिंग क्या होता है? फिश, मछली राइट, इसलिए इसका मीनिंग मीनाक्षी है राइट। अब वो ड्राइंग को देख के हमको कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर दे रहे हैं राइट। हमको एक क्वेश्चंस दिए हुए और उसके हमें को आंसर देने हैं। अब देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। पेज नंबर 2, कैन यू थिंक ऑफ समवन हु हैज सच आइज? आप आपके माइंड के अंदर राइट ऐसा कोई ड्राइंग्स है कि जिसकी आईज, जिसकी आंखें ये मीनाक्षी जैसी दिखती हो राइट। मीनाक्षी की आईज किसकी तरह है? फिश की तरह है राइट। अब सेकंड क्वेश्चन कौन सा है? ड्रॉ अ फेस विथ फिश आईज। आपको कोई ऐसा ड्राइंग्स बनाना है कोई फिश का या किसी का, कोई लड़के का या कोई लड़की का, किसी का भी एक ड्राइंग ड्रॉ करना है और उसकी आइज कितनी होनी, कैसी होनी चाहिए? फिश की तरह होनी चाहिए। कैसी? चलो मैं ड्रॉ करता हूँ राइट। ये उसके बाद इसकी आइज मैं करूँगा एकदम फिश की जैसी राइट। इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है मुझे पता है, लेकिन आप अपने हिसाब से घर पे ट्राई करेंगे कि नहीं? एकदम इजी है। फिश के बारे में तो आप लोग सब जानते होंगे राइट। फिश की साइज कितनी होती है? इतनी छोटी भी होती है, कुछ लोग घर पे भी रखते हैं राइट। घर के अंदर मछली घर नहीं रखते, इसमें छोटी आती है। और कुछ ये सीज है राइट। सीज मतलब समुद्र, दरिया राइट। उसके अंदर बड़ी बड़ी फिश भी होती है, बड़ी बड़ी मतलब किलोमीटर, बहुत बड़ी साइज की भी फिश रहती है राइट। आप लोगों को समझ में आ रहा है बेटा? अब हम बात करेंगे स्मॉलेस्ट फिश, एकदम छोटी फिश। इसकी साइज कितनी है? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मीनिंग वेरी वेरी स्मॉल राइट, 1 सेंटीमीटर। अब थर्ड क्वेश्चन कौन सा है कि हाउ लॉन्ग इज द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन? अपने माइंड के अंदर राइट आप सोचो कि फिश की साइज होगी राइट, वो कितनी बड़ी होगी। कुछ लोगों ने देखी होगी या
सर 500 सेंटीमीटर, राइट। 500 सेंटीमीटर देखी, किसने बोला 1 किलोमीटर, राइट। तो अलग अलग आप लोग अपने हिसाब से ट्राई करो और मुझे बताओ कि हाउ लॉन्ग इज द बिगेस्ट कैन इमेजिन, राइट। आप लोगों की माइंड में आपको क्या लगता है कि फिश की साइज व्हाट शुड बी, राइट, ओके। और बुक्स के अंदर क्या दिया हुआ है कि सबसे बड़ी जो फिश है उसका नाम क्या है, शार्क। शार्क नाम सुना होगा आपने, मूवीज में भी देखे हैं, राइट। डिस्कवरी चैनल में भी आजकल तो सब फिश के बारे में आता है, राइट। तो सबसे बड़ी जो चीज है, राइट, तो उसकी साइज क्या है 18 मीटर। मुझे तो लगता है कि सबसे बड़ी 18 मीटर मतलब मैं बात करूँ तो मेरे जैसे 18 लोग ऊपर आ जाए ना, राइट, तो उतनी जिसकी साइज होगी ना उसकी साइज मैं बोलता हूँ कि इतनी साइज होनी चाहिए। अगर आपको बड़ी लगती है तो आप बड़ी भी लिख सकते हो। आप लोगों को समझ में आ गया बेटा। अब हम बात करते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। देखो, हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर इज योर बिग फिश देन स्मॉलेस्ट फिश। ये क्या क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं कि अगर ये जो बड़ी साइज की जो फिश है, राइट, उसकी साइज ये जो एकदम छोटी है, राइट, वो साइज से कितनी बड़ी है। हाउ मेनी टाइम लॉन्गर इज योर बिग फिश देन स्मॉलर फिश। चलो बात करते हैं। अगर मैं बात करूँ इधर चल रहा है, दिख रहा है सब लोगों को इधर, ओके। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है 1 सेंटीमीटर, ओके। अगर मैंने तो सोच ली कि 18 मीटर, राइट। बिगेस्ट कौन सी है, व्हाट इज द साइज ऑफ बिगेस्ट साइज, तो कैसी है 12 मीटर, राइट। लेकिन ये जो बेटा जस्ट 1 मिनट, राइट, ये जो साइज है ये क्या है मीटर और ये क्या है सेंटीमीटर, राइट। तो हमने अगले स्टैंडर्ड में लेंथ कन्वर्जन नाम का फर्स्ट चैप्टर था बिल्डिंग विद ब्रिक्स। उसके अंदर क्या पढ़ा था हमने कि एक लेंथ में से दूसरी लेंथ में हमको कन्वर्ट करना हो, राइट, तो हम कर सकते हैं। तो ये मीटर है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, राइट। अब स्मॉलेस्ट साइज इसको हम कन्वर्ट कर तो 12 मीटर का कितनी सेंटीमीटर होगी, तो कितना टाइम्स ज्यादा होगी 1200 टाइम्स। लिख लीजिए। ओके, पेज नंबर 1 एंड पेज नंबर 2 क्लियर हो गया सब लोगों को। पेज नंबर 2 में हमने क्या देखा कि कौन कौन सी साइज की फिश आती है, राइट। बाद में क्या देखा कि अलग अलग फिश की आइज कैसी होती है। बाद में हमने मीनाक्षी के जैसी आइज देखी, राइट। आप लोगों को समझ में आ रहा है बेटा, ओके। लिख लीजिए पहले, लिख लिया आप लोगों ने, राइट। अब हम बात करते हैं पेज नंबर 3। आज भले मैंने ये लिखा लेकिन मैं 3 पेज ही कराने वाला हूँ, राइट। हमारा फर्स्ट वीडियो है इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ाने वाला नहीं हूँ। ज़्यादा पढ़ो इसका इम्पोर्टेंस नहीं है, कितना पढ़ो, राइट, वो इम्पोर्टेंस है। पेज नंबर 1 पूरा समझ में आ जाना चाहिए कि सर हमने फिश के बारे में पोयम सुनी, पोयम 3 लाइन्स की लिखी हुई है ना वो, राइट। अब हम बात करते हैं पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 के अंदर जो पेज होगा, राइट, वो राइट साइड स्क्रीन पे दिख जाएगा। अबाउट हाउ मेनी टाइम्स क्या लिखा हुआ है, अबाउट हाउ मेनी किलोग्राम्स योर वेट इज। अगर आपके पास आप डॉक्टर के पास तो जाते होंगे, राइट, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे अब जब, राइट, व्हेनेवर यू विल गो टू हॉस्पिटल, तो आपको चेक करना है कि आपका वेट कितना है, राइट। आपका वेट तो आपकी मम्मी को तो पता ही होगा कितना वेट है, पता है,
कि इसमें से कितने लोगों को उसका जो ओरिजिनल वेट पता है? राइट, हाउ मेनी किलोग्राम्स? कुछ लोगों का 25 होगा, राइट। तो अभी मैं लिख लेता हूँ 25। वेट का यूनिट क्या है? किलोग्राम, राइट। अब हमको नीचे एक दूसरा क्वेश्चन भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर विल वेट अबाउट। अगर आपके जैसे दूसरे 12 यानी कि 12 स्टूडेंट्स का वेट कितना होगा? आपका कोई एक का कितना है? आपके अकेले का? व्हाट इज द सिंगल? 1 is 25, राइट। तो 12 चिल्ड्रंस का कितना होगा? इसका आंसर बताएगा। राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोगों ने इसका मल्टीप्लिकेशंस करके मुझे आंसर लिखना है, राइट। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अबाउट हाउ मच मोर डज होल शार्क वेट मोर देन 12 चिल्ड्रन। अगर मैं 12 चिल्ड्रंस के बराबर में एक शार्क का जो वेट होगा, राइट, तो वो कितना होगा? अबाउट हाउ मच मोर डज द होल शार्क वेट द 12 चिल्ड्रंस। शार्क का वेट कौन सा है? शार्क क्या है? सबसे बड़ी फिश। फिश के अंदर सबसे बड़ी जो फिश है उसके अंदर उसका नाम क्या है? शार्क। समझ में आ गया शार्क क्या है, राइट। और 12 चिल्ड्रंस के कंपेयर में शार्क का वेट कितना ज्यादा बड़ा है? अगेन ये आंसर भी आपको क्वेश्चंस बुक के अंदर फाइंड करना है, आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आपको नहीं गया, इफ यू विल नॉट गेट राइट आंसर देन आस्क मी, आई विल टेल यू, ओके। लिख लिया फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन। अबाउट हाउ मच मोर डज व्हाट विल आंसर। अब हम बात करेंगे फिश। अभी ये पढ़ना है, इरेज कर लूं, जस्ट 1 मिनट बेटा। आज हम बात करने वाले हैं, ये रहने देता हूं। आज हमने क्या बात की? फिश चैप्टर नंबर 1, राइट। फिश टेल। फिश टेल पेज नंबर 1 में हमने क्या देखा? पोयम। सेकंड में क्या देखा? वो लड़की का नाम क्या था? एग्जाम्स में आएगा, मीनाक्षी, राइट। उसमें से हमने लोगों ने क्वेश्चंस आंसर किए। बाद में पेज नंबर 3 क्वेश्चंस आंसर पढ़ा है, तो समझ में आ गया। अगर इफ यू हैव आंसर क्वेश्चंस देन आस्क मी, राइट, ओके। तो हम अगले वीडियोस के अंदर राइट फर्दर टॉपिक्स कवर करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया समझ में बेटा? ओके, थैंक यू बेटा।